गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आज। क्या आप लोगों ने कभी खुद को भगवान से बड़ा वीआईपी समझा है? और अगर समझा है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आप एक वीडियो देख लीजिए, ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। अगर केदारनाथ मंदिर की, बद्रीनाथ मंदिर की बात करें, वहां श्रद्धालुओं की जो लाइन लगती है तो हमने 500 का कोई नोट दिखा दो, उसी टाइम लाइन तुड़वा कर स्पेशल दर्शन उसके करवा कर लिया हो। बिना पैसे दिए तुम गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के ऊपर हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन अगर स्पेशल पूजा करवा ली जाए तुमसे 2100 की, 5100 की, तो रात में 2 बजे 3 बजे तुम स्पेशल टाइम दे करके स्पेशल पूजा करवाते हो आदमी की। ये भाई साहब जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं ना, ये उसी मुद्दे पर जता रहे हैं जो उत्तराखंड वर्सेज हरियाणा चल रहा है आजकल, उस पर ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 500 का नोट दिखा के वीआईपी दर्शन होते हैं, और अगर उन्हें मतलब रिश्वती समझ ले इस बात को, पैसे दो तो वो लोग जो है शिवलिंग को हाथ भी लगाने देते हैं और वहां पर रात को कभी भी किसी भी समय पे पूजा करने देते हैं। तो पहले तो भाई साहब मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, भैया जी, लेने वाला तो भ्रष्ट है ही, तो क्या आप भ्रष्ट नहीं है जो आप पैसे दे करके वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं? अगर भगवान के दरबार में गई हो तो थोड़ा इंतजार आप लोग लाइन में लग के नहीं कर सकते क्या? उस ऊपर वाले से बड़ा वीआईपी कोई है? और अगर ऐसी सोच लेकर के आप यहाँ पर आते हैं ना कि हम तो पैसे देंगे जी फिर आगे वीआईपी दर्शन करेंगे, तो गलत आप हो। लेने वाला तो लेगा ही, आप क्यों दे रहे हैं उसको? आपको तो उसका विरोध करना चाहिए। अगर वो किसी और से भी ले रहा है तो आपको विरोध करना चाहिए उस बात का, उसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन शिकायत करने की बजाय आप वीआईपी दर्शन भी करेंगे और बाहर जाकर के बुराइयां भी करेंगे। क्यों करने हैं भाई वीआईपी दर्शन? उस भगवान से भी बड़े हो गए आप। और दूसरी बात, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिवलिंग को हाथ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। गूगल कर लेना या किसी उसमें पढ़ लेना किताब में, अगर आपको ये बात पता ना हो। भाई हमने भ्रष्टाचार भी बढ़ाना है, हमने रिश्वत भी देनी है, हमने जो भ्रष्ट नहीं है उसको भी भ्रष्ट बनाना है यहाँ पे आ करके, और फिर हम अच्छे भी हैं जी। और मैंने इन लोगों की बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें ये हमारी बुराइयां कर रहे हैं, वीआईपी दर्शनों की बात कर रहे हैं। केदारनाथ में जब आपदा आई थी वहां पर जो भी कुछ हुआ था उस टाइम की भी बुराइयां कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है लोगों की लाशों को लूटा है। तो भाई देखिए, पहले तो सबूत लेके आइए फिर आप बात करिएगा कि हम लोगों ने वो किया है। खैर चलिए छोड़िए, उस पर बात नहीं करते हैं। सबसे मेन बात इनकी है, ये ठेकों की बात करते हैं। जिसको भी मैंने देखा वो ये कह रहे कि उत्तराखंड में जो ठेके खोले हैं वो किस लिए खोले हैं। जगह जगह ठेके हैं, वहां ठेके, वहां ठेके हैं, जो जगह हमें पता भी नहीं है वो ये लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो भाई जब आप लोग यहाँ आते हो तो ठेके ही ढूंढते हो क्या? आप लोगों को उत्तराखंड में और कुछ चीजें दिखी नहीं? अब रही ठेकों की बात, तो ठेके तो आपके शहर में भी होंगे, जगह जगह, सब जगह है, हर राज्य में होते हैं। तो आपको कौन इनवाइट कर रहा है भाई? बोर्ड लेकर के खड़े होगे कि आइए जी, हरियाणा वाले आए, स्पेशल आप लोगों के लिए यहाँ पे ठेका खोला गया है। आप लोगों के लिए खोले हुए हैं क्या वो? आप मत जाओ ना उधर, आप इग्नोर करो उन ठेकों को। कौन भेज रहा है आपको? कौन मजबूर कर रहा है भाई कि आप जा करके वहां पे दारू पियो? आपको और कुछ दिखा नहीं यहाँ पे, आपको सिर्फ ठेके दिखे, आपको यहाँ की सुंदरता नहीं दिखी, आपको यहाँ के लोग नहीं दिखे। आपको अगर अच्छे लोग देखने हैं ना तो जौनसार आ जाइए, पता चल जाएगा। ये जो आप पालने की बात कर रहे हैं ना, तो आप हमारे जौनसार को देखिए किसी दिन, मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है। पालना तो दूर की बात है, जितने बाहर से लोग आए होते हैं हम पता नहीं पूछते उनका, लेकिन उन लोगों की हम आओ भगत करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि 5 रुपए की मैगी 50 रुपए में बिकती है, उसका हम कोई मोल नहीं लेते हैं। ये हम लोगों की खासियत है, हम जौनसारियों की खासियत है ये। तो भाई देखो, एक घटना को लेकर के पूरे उत्तराखंड की बुराई कर देना, एक घटना को लेकर के पूरे उत्तराखंड को पालने की बात कर देना, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये गलत है और ये सही नहीं है, और ये हम भी जानते हैं कि ये गलत है। अगर बाकी लोगों को ये चीज बुरी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी, इसलिए मैं बार बार इस पर वीडियोज भी डाल रही हूँ और मैं इस चीज का विरोध भी कर रही हूँ। कोई मेरे उत्तराखंड की गरिमा, मेरे उत्तराखंड का मान सम्मान और मेरे उत्तराखंड के लोगों को गाली दे रहा है और उनका माई बाप बन रहा है, उनका मसीहा बन रहा है कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, तो भाई कहाँ है वो मिस्टर इंडिया जो दिखे नहीं अभी तक, जो अदृश्य है? पाल तो रहे हैं लेकिन वो अदृश्य है, वो दिखे नहीं अभी तक। तो भाई ऐसे लोगों का जवाब देना तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी था। आप लोगों ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब लोग इनका जवाब दे भी रहे हैं और मैं उनको सैल्यूट करती हूँ दिल से। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि नफरती बातें करना बंद करें। हम